मेरे प्यारे देश प्रेमियों, मैं एक साधारण सा आम व्यक्ति हूँ। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ना ही तो मैं कोई नेता हूँ, ना ही किसी पार्टी प्रतिपक्ष का सदस्य हूँ, और ना ही मैं कोई इतना उस टाइप का आदमी नहीं हूँ जो हमारे पीछे बहुत सारे फॉलोअर्स हों या पब्लिसिटी हो मेरे पास। मैं एक साधारण सा गांव में रहने वाला व्यक्ति हूँ। परंतु गाइज, आजकल टीवी पर देखकर ये अग्निवीर के फैसले के खिलाफ, अग्निवीर के अग्निपथ के फैसले जिस के तरह से विरुद्ध में कहीं युवा लोग अपना विरोध सरकार से जता रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, जो जिसकी समझ में आ रहा कर रहा है, ये सब देखकर बड़ा दुख होता है दोस्तों। दे रहे हैं, कहीं बिल्डिंग जलाई जा रही है, कहीं तमाम प्रकार की सरकारी संपत्ति बेरहमी से नष्ट की जा रही है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये सब क्या है दोस्तों, भाइयों? इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं पूछता हूं, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? भले ही आप किसी आतंकी संगठन के बहकावे में आकर कर रहे हो, परंतु आप खुद से सोचिए। आप बहुत ही दुख होता है मेरे दिल को, इसीलिए मैं इस बात को रखने के लिए सोचा है। अन्यथा मैं तो यूट्यूब पर मेडिकल लाइन से संबंधित वीडियो डालता रहता था, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ सुन करके। मेरे दिल को अजीब सी फीलिंग हुई, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाकर डालना पड़ा। और दूसरी बात मैं सरकार से कहना चाहूँगा, खुद से सोचिए, आप अपने दिमाग से संयम के साथ सोचिए कि ये सब करके क्या आप नौकरी करने के लायक हैं? ये सब करके क्या आप फौज में जाने के लायक रह जाएंगे? मैं तो कहूँगा कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस व्यक्ति को जरा भी संयम नहीं है, वह कदापि इस देश का सिपाही बनने के लायक नहीं है। क्योंकि फौज में सरहद पर काम करने वाले हमारे वीर सिपाही दिन रात संयम के साथ हमारे देश की रक्षा करते हैं, तब जाके भारत चैन की नींद से सोता है। और आप किसी के बहकावे में आकर ऐसी गिरी हुई हरकतें करते हैं, तो क्या आप देश के फौजी बनने के लायक हैं? अरे कईयों को पकड़कर तो उस पर FIR दर्ज हो जाएगी, वो तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, कोई भी नौकरी नहीं पा पाएंगे। अगर भारत सरकार के द्वारा, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपनी लड़ाई न लड़ें, परंतु अगर भारत सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय गलत है, तो सरकार को बताने के लिए, उन्हें अवगत कराने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं। इस देश में न्यायपालिका है, आप कोर्ट जाकर इसका विरोध करें। इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर जाकर या पत्रावली के माध्यम से आप अपना विरोध सरकार से जता सकते हैं। आप अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसे भी, लेकिन ये कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय काम है, बहुत ही निंदनीय काम है। इस तरह उपद्रव एवं दंगा कर कर आप सरकार की संपत्ति नष्ट करते हैं, तो यह तो बहुत ही निंदनीय है। मैं तो कहूँगा कि ये सबसे गिरे हुए व्यक्ति ही ऐसा काम कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा, मैं एक देशवासी होने के नाते सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज राजनीतिक का वह दौर चल रहा है कि इंसान हो या राजनेता अपनी इंसानियत भूल चुका है।
केंद्र सरकार की जो नई स्कीम अग्निवीर आई है, इसके कुछ लोग फायदे गिना रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और अरे सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना जो है राग बजा रहे हैं। लेकिन इसकी कुछ बातों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा और सरकारें ऐसा फैसला ना लें कि जिससे पूरा देश प्रभावित हो जाए। आज भी सभी नेता, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अपने आप को समाज सेवक बताते हैं, जबकि वो खुद अच्छी तनख्वाह और पेंशन और तमाम प्रकार की वीआईपी सुविधा लेते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर आज तक कोई कानून नहीं बना। खैर, मैं भारत सरकार से पूछता हूं कि क्या 4 साल में आर्मी के अनुकूल किसी व्यक्ति को ढाला जा सकता है? आर्मी पैसा कमाने का स्थान नहीं है, यह एक देश सेवा का जज्बा है जिसे नेता लोग कभी नहीं समझ सकते। 4 वर्ष की नौकरी के बाद क्या गारंटी है कि वह सेना के प्रति ईमानदार रहेगा? वो कभी सेना का डाटा लीक नहीं करेगा। सरकार 4 साल में 24 लाख देकर कोई एहसान नहीं कर रही है। आज की महंगाई के दौर में 24 लाख बहुत नहीं होते हैं। अरे दोस्तों, 24 लाख में एक ठीक ठाक बिजनेस भी तो नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं एक आम आदमी भारत सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर सेना की भर्ती में कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनीति है तो प्लीज 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 हमारी भारतीय सेना को राजनीति के प्रयोग से दूर रखें। सेना सेवा और समर्पण का दूसरा रूप है। कम से कम इन फौजियों को तो राजनीति के दलदल में न घसीटें। बस यही गुजारिश है मेरी सरकार से। और भारत के युवाओं से एक बार फिर अपील करना चाहूँगा कि वे देश में दंगे फसाद करके देश में अशांति ना फैलाएं, क्योंकि इससे हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप दंगे करके क्या कर लेंगे? लड़िए, आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, कोर्ट जाइए, अपील करिए, कोर्ट सुनेगा। हमारे देश में न्यायपालिका जब है, कोर्ट क्यों नहीं सुनेगा आपकी बात? आप चलते रहिएगा हमेशा, आज हारे तो कल जीतेंगे। परंतु मेरे दोस्तों, देश में दंगे फसाद ना करें, अशांति ना फैलाएं, इससे बहुत कुछ प्रभावित होता है। इसी विनती के साथ जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल किसी भी जाति, संप्रदाय या राजनीतिक पार्टियों से कोई मतलब नहीं रखता है। मेरे चैनल के सभी वीडियो कुछ जानकारी व सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से बनाए गए हैं, जिसे आप मनोरंजन की दृष्टि से ही देखें। धन्यवाद।